आज हमारे बीच हमारे पॉडकास्ट पर, हिंदुस्तान रेडियंस के इस पॉडकास्ट पर जनाब प्रमोद प्रोफेसर विनोद नागर जी उपस्थित हैं। नागर जी भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हम बड़े इनके आभारी हैं कि हमारे बुलावे पर हमारे पॉडकास्ट पर तशरीफ़ लाए हैं। तो नागर जी, मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहूँगा। जो आजकल का माहौल बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर और हमारे जो नौजवान पीढ़ी है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है और एक किस्म का उसने माहौल बना रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या मैं इसको ये समझूं ये आने वाले चुनाव की कुछ आहट है जो कि एक बड़े बदलाव का पैगाम लेकर के आ रही है, और अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो इसके ऊपर आपकी राष्ट्रीय पार्टी का क्या योगदान रहेगा, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद। मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी को भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न आज किया है। देखिए, आज जितने भी छात्र, आपने जो जंतर मंतर की बात कही है, जंतर मंतर पर जितने भी छात्र और छात्राएं, उनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। वो जी अपनी समस्याओं को लेकर के जो आज के नौजवान छात्र एवं छात्राओं के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं, उसके निराकरण के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिनका चुनाव से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले विधानसभा के चुनावों में योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है, रोजगार के अवसर दिए हैं, 9 लाख नौकरियां दी हैं, तो मैं मानता हूं कि वास्तव में ये सराहनीय कदम रहा है। जी देखिए, जब जब सत्ताएं सही काम नहीं करती हैं, तब तब नए घटक दल जन्म लेते हैं। आज चाहे सत्ताएं तो आती और जाती रहती हैं, हमें प्रत्येक छात्र और छात्राओं को ये दिशा निर्देश देने चाहिए कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्यनिष्ठा के साथ उनके परम कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य कर्म क्या है, अपने शिक्षकों के प्रति कर्तव्य कर्म क्या है, विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रति, उनकी पुस्तकों के प्रति उनके कर्तव्य कर्म क्या हैं, उनको भली भांति देखना चाहिए। आज के जो युवा हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए उनका प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत करें, प्रोटेस्ट ना करें, वो अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि उनको जो करना चाहिए उनको वो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। देखिए, देश का कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, वो हमारे सम्मानित लोग हैं, निर्वाचित होकर के आए हैं, किसी की वो भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेशक वो बेशक। छात्राएं जो हमारी बेटियां हैं, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो बिल्कुल हमसे नहीं सुना जा रहा है। जी ये भारतीय संस्कृति, संस्कार और भारतीय शिक्षा प्रणाली ये नहीं सिखाती है। बिल्कुल ये सही केवल बात। ये सिखाती है कि उनको नैतिक जिम्मेदारी से मर्यादा में रह करके अपनी गौरव गाथा को कैसे प्रस्तुत करना है और अपनी बात किससे कहनी है। यदि मैं एक टीचर हूं जी हाँ। और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई समस्या है, तो मुझसे आए, बताएं और जी उसका निराकरण होगा। जी उसका मतलब ये नहीं है कि जी आप लोग जाएं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करें और असभ्य भाषा का प्रयोग करें। जी वो माता पिता भी अपनी संतानों को समझाएं। नहीं तो मैं मानता हूं कि जिस देश का 5 वर्ष का, जिस परिवार का बच्चा झूठ बोलने लगे, उस परिवार का पतन निश्चित है। हमारी वो बेटियां जो देश की वीरांगना होती थी, आज वो बेटियां जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनको अपने अधिकारों को, उनकी जो समस्याएं, उनका निराकरण करने के लिए आना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखें, गृह मंत्री जी को लिखें, वो मुख्यमंत्री जी को लिखें और उनकी समस्या का निराकरण होगा। क्योंकि भारत तो वो देश है जहां नदियों को भी माता कह करके पूजा जाता है, और आज हमारे प्रतिनिधियों को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। शर्म की बात है, बच्चों को शर्म आनी चाहिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, बच्चे बच्चे ही होते हैं और किसी के बहकावे में आकर के सरकारों को इस तरह से नहीं, इससे देश और दुनिया में हमारी क्या छवि होगी। कभी हमारे ऐसी परंपरा थी शिक्षा की कि हमारे चूल्हे और चौकी की बातें चौकी तक नहीं जाती थी, वो घर में ही समाप्त हो जाती थी। तो भारत देश में तो वो देश है, ये श्रद्धावान देश है, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, नदियों को भी माता कह करके पुकारा जाता है। हमारे संस्कार विहीन देश होने जा रहा है। ये बड़ा चिंता का और गहरा चिंतन का विषय है। हम जैसे अध्यापकों को इस पर विचार करना चाहिए और जो छात्र वहां प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं उनको बुला करके समझाना चाहिए कि आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करके आपकी समस्या का निराकरण होगा। अभी बच्चों ने पिछले दिन प्रोटेस्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा दे ही दिया, सरकार ने बात मान ही ली है। फिर दोबारा से वो जंतर मंतर पर जा बैठे, फिर तिबारा जा बैठेंगे। ऐसा नहीं है। देश कानून, ये संविधान का देश, संविधान से चलेगा, किसी के प्रोटेस्ट करने से नहीं चलेगा। हम अनर्गल बातों को इस प्रकार से साझा नहीं कर सकते हैं। इसलिए देश को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक ज्ञान का और वैदिक पद्धति पर आना ही पड़ेगा। जब जब हम वैदिक पद्धति से विहीन होते चले गए हैं तब तब देश की शिक्षा गर्त में चली जा रही है। ये बच्चे, मैं मानता हूं, यदि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि इनके माता पिता इनको समझाएं, इनके शिक्षक इनको समझाएं, इनके नैतिक कर्तव्य कर्म क्या है। ऐसी गंदी और बुरी गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लोग दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, ये अपने माता पिता को दें तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है। इसलिए ये संस्कार इनके नहीं है और भारत की ये परंपरा नहीं है। भारत की बेटियां हैं, ये तो वो वीरांगना है। 1857 की क्रांति में आपने देखा था कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो, पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान ही जनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। जब तक हम किसी को इंजीनियर की डिग्री, बीटेक की डिग्री नहीं दिला देंगे तब तक वो इंजीनियर नहीं बन सकता, और जब तक हम किसी को एमबीबीएस की डिग्री नहीं दिला देंगे उसको डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन बच्चों को भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी गरिमा और गौरव में रहें और देश के संविधान की इज्जत करें, उसका सम्मान करना सीखें। ये हमारा नैतिक दायित्व है। दूसरा, आपने कहा कि भाई 2027 में चुनाव आ रहा है, क्या छात्रों का भी उसमें अहम योगदान रहेगा? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, मतदाता मतों का दान करने वाला, वोट का जो दान करता है वो मतदाता होता है। सोच समझ करके वो दान देता है। और मैं अभी पहले कह रहा था कि जब जब सत्ताएं सही काम नहीं करती हैं तब तब नए घटक दल जन्म लेते हैं, नई राजनीतिक पार्टियां आती हैं। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जो है बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी वही हो चुका है। अब नए लोगों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों को आगे आना चाहिए उन्हें, क्योंकि नए नए जोश और नई सोच के साथ में इस भारत का निर्माण करना है। अब ये 21वीं सदी का वो भारत है जिसमें एक नया निर्माण होगा, और नया निर्माण तकनीकी शिक्षा से होगा, नया निर्माण तकनीकी विकास से होगा, नया निर्माण संतानों की उत्पत्ति से होगा, नया निर्माण शिक्षा पद्धति में सुधार, जो 2020 की नई हमारी शिक्षा नीति आई है, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को नैतिक ज्ञान देने के लिए। कोर्स से नैतिक शिक्षा की जो किताबें आती थी, भारत की महान विभूति जो पुस्तकें आती थी, आज वो कोर्स से हटा दी गई हैं। हमें अपने गौरवशाली इतिहास को बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, तब उनको अपने इतिहास और संस्कार की बात आएगी। अन्यथा के दृष्टिकोण में बच्चा फिजिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो सकता है, बायोलॉजी में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यवहार में अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। बोलत ही पहचानिए चोर साहू का घाट। जब तक बच्चा अच्छा नहीं बोलता है, व्यवहार उसका अच्छा नहीं है। व्यक्ति के जीवन में 3 स्तंभ हैं, आहार, व्यवहार और विचार। व्यक्ति का जो विचार है, व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वैसा ही बन जाता है। तो मेरा तो ये विचार है, ये छात्र समझें, ये आंदोलन को खत्म करें और आंदोलन समाप्त करने के लिए जो तमीज की बात है, जो तहजीब की बात है, उसमें आए। भारतीय परंपरा और ज्ञान की समृद्धि के साथ में भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे
और वो अपने माता पिता और गुरुओं के आज्ञाकारी शिष्य बने और इस प्रोटेस्ट से दूर हटें। मुझे तो लगता है कि छात्र छात्राएं कम और दूसरे राजनीतिक लोग, जिनको राजनीति की रह भी नहीं आती है, ऐसे लोग उन बच्चों को बहला फुसला रहे हैं और बरगला करके आगे बढ़ा रहे हैं। इससे देश का नुकसान होगा, देश की छवि दूसरे लोगों में, मान लीजिए मेरे फेसबुक के अकाउंट से कहीं अमेरिका का लोग जुड़ा है, कहीं जापान का जुड़ा है, कहीं दूसरे देश का जुड़ा है, वो भी देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे कि ये बच्चे ऐसे हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, हम सबको ये चिंता का विषय है। तो मैं आता हूं 2027 में। देखिए, मैं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये दुनिया का, भारत का दूसरा बड़ा संगठन है। पहला आरएसएस है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, और दूसरा संगठन ये भारत का दूसरे नंबर का संगठन है भारत राष्ट्रीय सेवक संघ। और भारत राष्ट्रीय सेवक संघ में 6,36,768 लोग पंजीकृत इसमें जुड़े हुए हैं। इन लोगों के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक नई क्रांति आएगी, नया आमूलचूल परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के तहत ही हम चुनावों में जाएंगे और फिर से भारत का निर्माण करेंगे। इसमें शिक्षक जुड़े हैं, इसमें वो महिला मेरी बहनें जुड़ी हैं जो अपना एनजीओ चलाती हैं। कम से कम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ को 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और कम से कम 50 से अधिक एनजीओ, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद और तमाम ऐसे अच्छे संगठनों ने ये अपना अनुशंसा पत्र दिया है कि हम अनुशंसा करते हैं कि आने वाले समय में हम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ को सपोर्ट करेंगे और बहुत बड़ा एक तब्दील आएगी, बहुत बड़ी एक क्रांति आएगी। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ आगे बढ़ेगा। जी, तो ये थे हमारे बीच प्रोफेसर नागर जी, और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बड़े अच्छे विचार थे, शानदार विचार थे। तो हिंदुस्तान रेडियो न्यूज़ की तरफ से मैं भी ये चाहूँगा कि बच्चे इस विचारों को सुने, इसको देख करके आगे बढ़ें और नए भारत की तरफ, बदलाव की तरफ आगे बढ़ें। और जिस किस्म के आचार और विचार वो लोग जंतर मंतर पर गाली और गलौज से दे रहे हैं, इस किस्म के आचार विचार को ख़त्म करें, इस तरह के रवैये को छोड़ें और बेहतर तरीके से वो लोग आगे बढ़ें। तो नागर जी, प्रोफेसर नागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाए और हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी बहुत आगे तरक्की करे और देश में बदलाव की तरफ आगे लेके जाए। बिल्कुल, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और ऐसे चैनल, यदि समाज में बच्चे ऐसे चैनलों को सुनेंगे, अच्छे सामाजिक लोग आगे आएंगे, तो देखो दुराचार कब समाप्त होता है? जब आचार से युक्त लोग आगे आते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल सज्जनता से लोग आगे आते हैं, और जहां सज्जनता चुप रहती है वहां दुर्जनता आ जाती है। तो जहां सज्जनता होती है वहां लोग कायर समझते हैं, लेकिन सज्जनता कायर कभी नहीं हो सकती। सज्जनता तो दुर्जनता को समाप्त करने का एक ब्रह्मास्त्र है। बेशक बेशक। इसलिए मैं आपके चैनल से यही कहूंगा कि हम सब लोग सरल बने, सज्जन बने, नेक बने, मानव से मानव के प्रति। और दूसरा, भारत राष्ट्रीय सेवक संघ सभी धर्म और सभी संप्रदायों को गले लगा करके चलता है।